नमस्कार दोस्तों। भारत में गाय को लेकर के बहस कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठनों ने मांग उठाया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु या फिर राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और गो हत्या पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। आखिर क्या थी मांग और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और इस पूरे विवाद का मतलब क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। मामला शुरू कैसे हुआ। हाल ही के दिनों में कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठन से जुड़े हुए लोग बताए गए। इन्होंने कहा कि देश भर में गो हत्या पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए और गाय को विशेष राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए। कुछ लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की भी मांग रखी। उनका तर्क था कि गाय भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी रक्षा होनी चाहिए। इस बात पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाय हमारे लिए केवल पशु नहीं है, वो हमारी माता है। उन्होंने कहा कि गाय और भारतीय समाज का संबंध इतना गहरा है कि उसे राष्ट्रीय माता या फिर राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए किसी सरकारी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। योगी ने यह भी कहा कि जो लोग एक तरफ गाय को विशेष दर्जा देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ गो हत्या का समर्थन करते हैं, उनकी बातों में विरोधाभास दिखाई देता है। उन्होंने इसे डबल स्टैंडर्ड बताया है। योगी का मुख्य तर्क क्या था। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि माँ और बेटे का रिश्ता किसी सरकारी घोषणा से नहीं बनता। उनके अनुसार सनातन परंपरा में गाय को सदियों से माता का स्थान दिया गया है, इसीलिए किसी कानूनी घोषणा की आवश्यकता नहीं है। समर्थकों का क्या कहना है, आइए वो भी जानते हैं। योगी समर्थकों का कहना है कि गाय हमारे हिंदू समाज में पूजनीय है। करोड़ों लोग उसे माता का दर्जा पहले से देते हैं। यदि सम्मान दिलाना है तो केवल घोषणा नहीं बल्कि उनके संरक्षण पर काम होना चाहिए। उनका कहना है कि केवल बयान देने से कुछ नहीं होता, बल्कि ज़मीन पर गो संरक्षण से फर्क पड़ेगा। विरोध करने वालों का क्या कहना है, आइए उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि यदि गाय इतनी महत्वपूर्ण है तो उनके संरक्षण के लिए कुछ ठोस कदम उठाने जाने चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी से ज़्यादा ज़रूरी है कि आवारा पशुओं को गौशाला और किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। आसान भाषा में समझ लीजिए या फिर मान लीजिए आपके घर की माँ है। क्या सरकार का कागज़ आने के बाद ही वह आपकी माँ कहलाएगी? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वह पहले से ही आपकी माँ है। योगी आदित्यनाथ का तर्क भी लगभग कुछ ऐसा ही था कि गाय को हम पहले से ही माता मानते हैं, इसीलिए किसी सरकारी घोषणा की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ संगठन चाहते हैं कि इसे कानून और सरकारी मान्यता भी मिले ताकि गो संरक्षण को और भी मजबूती मिल सके। निष्कर्ष क्या निकलता है उसके बारे में आप लोग बताइए। दोस्तों, यह बहस सिर्फ गाय की नहीं है। यह बहस परंपरा, आस्था, कानून और राजनीति के बीच में संतुलन को स्थापित करना भी है। एक पक्ष कहता है कि गाय को राष्ट्रमाता या फिर राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और दूसरा पक्ष कहता है कि गाय पहले से ही पूजनीय है, उसे किसी घोषणा की ज़रूरत नहीं है। अब आप बताइए
कि क्या गाय को कानूनी रूप से विशेष दर्जा मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, या सम्मान और संरक्षण बिना घोषणा के भी संभव है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे मालूम चले कि आपका इसमें क्या कहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।